भाई साहब ये बंदा ईरान और इजराइल के युद्ध में घुसने के लिए मछली की तरह तड़फड़ा रहा है। जहां सारे के सारे देश इस युद्ध से कन्नी काट के निकल जाना चाह रहे हैं, ये खुलेआम बयानबाजी कर रहा है, मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है और ईरान के समर्थन में ग्लोबल मीडिया में खुल के बयानबाजी कर रहा है। और इजराइल और यूएस इसको चू भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? सन की है ना भाई साहब, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और आज की डेट में मीम्स की दुनिया का सबसे बड़ा सेंसेशन बना हुआ है। कई ऐसे मैंने मीम्स देखे हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई साहब ये कुछ भी कर ही सकता है। एक एक मीम मैं आपको बताऊंगा, आज बड़ा मजा आने वाला है इस सेशन में। देखिए बच्चे, ईरान और इजराइल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, बोल रहा है यार कोई मुझे भी तो इन्वॉल्व करो। भाई मेरे पास सारे हथियार हैं, सारे खिलौने हैं, मैं उनका इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा हूं। ईरान भाई मुझे बुला लो यार, इजराइल एक मिसाइल इधर भी दाग दो यार, थोड़ा धुआं ही छोड़ दो यार। ये सारे के सारे मीम्स हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, एक मीम दिखाई देगा, ठीक है बच्चे, क्या बोल रहा है? वॉज नॉर्थ कोरियन एम्बेसी इन तेहरान हिट बाय इजराइल मिसाइल। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक खबर उड़ती हुई आ रही है कि नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी में, जो कि तेहरान में है, अटैक कर देता है इजराइल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं अटैक किया भाई साहब। वहां पे इतने सारे अटैक हुए हैं कि नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी के बगल बगल की बिल्डिंगों पे अटैक हुए हैं। नो डाउट मिसाइलें गिरी है, लेकिन भाई यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की किसी भी एम्बेसी में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, एक दिन का भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मीम की दुनिया में ऐसे वायरल हो रहा है इंसिडेंट कि भाई साहब सही में ही अटैक हो चुका है और सही में ही नॉर्थ कोरिया कूद पड़ा है इस युद्ध में। नहीं कूदा, नहीं कूदा, नहीं कूदा है। चलिए एक एक चीज पे हम बात करते हैं, ठीक है बच्चे। तो वायरल सोशल मीडिया क्लेम कर रहा है कि इजरायली मिसाइल स्ट्राइक ऑन द नॉर्थ कोरिया एम्बेसी इन द तेहरान। तेहरान में नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी पे अटैक हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। किम जोंग साहब बोल रहा है भाई साहब कि नहीं, हमने अभी तक हमारे पास ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन मीम्स की दुनिया में ये सबसे बड़ा बादशाह बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है बच्चे। ये कोई वेरीफाइड न्यूज नहीं है, कोई भी वेरीफाइड न्यूज नहीं है। जैसे कि ये देखिए, ये बंदा बैठा हुआ है ना, देख रहा है पूरा का पूरा सारा का सारा युद्ध देख रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नो डाउट मैं मानता हूं कि अगर अमेरिका को कोई अकल ठिकाने लगा सकता है तो यही बंदा है, यही बंदा है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अमेरिका इससे डरता है भाई साहब, ट्रंप इससे डरता है। कितना भी कुछ भी सैंक्शन लगा लिया, कितना भी बयानबाजी कर ली, कुछ भी कर लिया, इसका क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। खुलेआम बोलता है, खुलेआम बोलता है भाई मैं तो न्यूक्लियर बम बना रहा हूं, खुलेआम बना रहा हूं। यहाँ पे जब एनपीटी साइन किया गया था तो ये बंदा साइन किए के बाद निकल गया भाई साहब। चलो कौन ने साइन नहीं किया समझ में आ रहा है, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया समझ में आ रहा है, इजराइल ने साइन नहीं किया समझ में आ रहा है। ये भाई साइन करके निकल गया, चल चल चल, हमको एनपीटी से कोई लेना देना नहीं है, हम बनाएंगे, हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे और बना रहे हैं। ये देखिए सारा कुछ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा सिंसियर है नो डाउट अपने देश को लेकर के, और इतना ज्यादा कट्टर है, इतने गंदे गंदे कानून बना रखे हैं भाई साहब इतने अपने देश में। कहा जाता है, एक मैं कहीं न्यूज पढ़ रहा था कि इसके देश में ना 18 तरीके के हेयर कट हैं, 18 तरीके के हेयर कट हैं। आपको बाल उसी हेयर कट में से करवाना है। इसके जैसा अगर बाल कटवा लिया, कॉपी कर लिया, भाई साहब तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा, इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी। कोई कॉपी नहीं कर सकता इसको, इस तरीके का तानाशाह है ये। अब ऐसे तानाशाह तो जाहिर सी बात है, डर तो लगेगा ही, ट्रंप हो चाहे कोई भी हो। और ट्रंप कभी भी देखना इसके खिलाफ नहीं जाता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पता लग रहा है कहीं एक बॉम्ब निकाल के छोड़ दिया यूएसए की तरफ और यूएसए खत्म हो रहा है, कुछ भी कर देगा भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किम जोंग क्या बोल रहा है कि भाई साहब ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है। लेकिन मीम वाले क्या दिखा रहे हैं, मीम वाले क्या दिखा रहे हैं भाई साहब की एम्बेसी पे अटैक हो चुका है। और किम जोंग क्या बोल रहा है भाई साहब, इजराइल हैज मेड अ ह्यूज मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती कर दी है इजराइल ने, नहीं किया है, ऐसी कोई भी गलती नहीं की है। लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं कि मीम में आ चुका है। अब एक दो आपको मैं मीम बताता हूं, ये देखिए क्या बोल रहा है। ये चाहता है कि मैं युद्ध में आऊं, नो डाउट ये चाहता है कि मैं युद्ध में आऊं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मौका बेचारे को मिल नहीं रहा है। एक मीम देख रहा था मैं जिसमें ये बता रहा था, ठीक है, कि भाई मेरे पास सारे खिलौने पड़े हैं, मुझे भी थोड़ा खेलने के लिए बुला लो यार। ईरान एक काम कर यार, यही बोल दे यार कि भाई साहब आ जाओ, मैं आपका भाई हूं। नहीं, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, यूज वीपीएन टू इंसल्ट मी फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका का वीपीएन इस्तेमाल करके मुझे गाली दे दो, और मैं अमेरिका को बोल दे अमेरिका मेरे को गाली दे रहा है, ठीक है, और मैं अमेरिका का अटैक कर डालूं। बहुत सारी चीजें। एक मैं पढ़ रहा था कि एक काम कर, डोनाल्ड ट्रंप की फेक आईडी बना ले, फेक आईडी बना के मेरे को 4 गालियां दे दे, फिर मैं आ जाता हूं। ये तमाम तरीके के मीम आप लोग आज की डेट में देखोगे। मीम्स की दुनिया में भाई साहब सबसे बड़ा सेंसेशन यही चल रहा है। जरा सा स्क्रॉल करो इसी की मीम, जरा सा स्क्रॉल करो इसी की मीम। लेकिन यहाँ पे देखिए फैक्ट चेक की बात कर लेते हैं, ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है। रूटर्स हो गया, एनके न्यूज हो गए, केसीएनए हो गया, सभी ने बोल दिया भाई साहब कि ऐसा कोई भी अटैक नहीं हुआ है। अनवेरिफाइड रूमर्स है ये, जो कि मीम्स के जरिए फैलाए जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। ये देखिए
देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है एक न्यूज में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया कंडेम्स यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। अभी देखिए कोई भी ऐसा देश नहीं है जो खुलेआम खुल के सामने आ रहा है और ये कह रहा है कि हाँ भैया इजराइल आपने गलत किया है, यूएस आपने गलत किया है। ये बंदा खुलेआम बोल रहा है भाई साहब, नॉर्थ कोरिया कंडेम साफ, यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान बहुत ज्यादा गलत है और मैं मोजतबा खामनेई को सपोर्ट कर रहा हूं। ये देखिए जो खामनेई है, जो नया लीडर सुप्रीम लीडर, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं। साफ बोल रहा है, ये तो चाह रहा है कि भाई खामनेई सर मेरे को इनवाइट करो कि मैं इस युद्ध में कूद जाऊं, लेकिन ना इसको इनवाइट किया जा रहा है और ना ही इसके एम्बेसी वेम्बेसी कहीं पे अटैक हो रहा है कि ये उठे। लेकिन याद रखना एक मौका मिलेगा, डेफिनेटली जाएगा, एक नया प्लेयर आ जाएगा पूरे के पूरे युद्ध के मैदान में और तब देखना कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। एक बिल्कुल ऐसा रहेगा मूवी देख रहे हो हम लोग, ऐसी कहानी आने वाली, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रहा है, ठीक है। ये सारी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि सपोर्टेड ईरान लीडरशिप ट्रांजिशन टू द मोजतबा खामनेई, मोजतबा खामनेई को इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है बच्चे। और ये प्योंगयांग जो है कैपिटल है नॉर्थ कोरिया के, प्योंगयांग कैपिटल है। यहां से बोला गया है कि भैया ऐसा कोई सा भी तिनका भी अगर यूएस की तरफ से, तिनका भी अगर इजराइल की तरफ से हमारे पास आता है तो डेफिनेटली इजराइल और यूएस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो इतने बेताब हो चुके हैं इस युद्ध में घुसने के लिए। यहाँ पे देखिए एक और आप लोग यहाँ पे मीम दिखाई देगा, बंदा सो रहा है, ये देखा बंदा सो रहा है, ठीक है। हाँ ऑफिसर आके बोल रहा है सर लंच, सर लंच। उठता है, हाँ हाँ क्या क्या क्या, लॉन्च लॉन्च, कौन सी मिसाइल लॉन्च करनी है, जल्दी से बताओ कौन सी मिसाइल लॉन्च करनी है। नॉर्थ कोरियन लीडर, डिड यू जस्ट से दैट द मिसाइल्स आर रेडी टू लॉन्च। सर मैं लंच की बात कर रहा हूँ, लंच रेडी है, लंच खा लीजिए। इतना ज्यादा मीम में चल रहा है, आप लोग देखिएगा बच्चों, सारे सारे मीम बहुत ही मजेदार आप लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। चलिए खैर तो मीम्स है। अब देखिए अदर डिप्लॉयमेंट्स इन द नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में कौन कौन से डिप्लॉयमेंट्स है, ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है, यानी कि साथ में दिखा रहा है कि ईरान में तेरे साथ हूं, तू टेंशन ना ले, एक भी जरा सी इधर से गलती की उन्होंने मैं सीधा तेरे साथ आ जाऊंगा। यहाँ पे देखिए हाल ही में उसने एक मिसाइल की टेस्टिंग किया है और मिसाइल का नाम क्या है बच्चों, ठीक है, चो ह्योन डिस्ट्रॉयर। ये एक क्रूज मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है जो बहुत दूर तक जाके वार करती है। ये मिसाइल का इसने पूरी की पूरी से टेस्टिंग कर दिया है। इधर साफ बोला है न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी, यानी न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी कि मेरे पास न्यूक्लियर क्षमता बहुत ज्यादा है और मैं इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। नॉर्थ कोरिया लगातार जस्टिफाई करता रहता है, लगातार जस्टिफाई करता रहता है भैया मेरे पास जो भी हथियार है, मेरे पास जो भी न्यूक्लियर वेपन है तो है तो है, कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, और मैं इसका जब चाहे इस्तेमाल भी कर सकता हूं, ठीक है। और यूएस के खिलाफ तो साफ साफ बोलता है मैं तुम्हारे फ्रंट में खड़ा हुआ कुछ भी कर सकता हूं। यूएस भी इससे घबराता है भाई साहब। और मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में, इकलौता यही बंदा है जो अकल ठिकाने लगा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की, और देखना बहुत जल्दी लगाएगा। साफ तौर पे पता है भाई साहब, सन के इंसान कुछ भी कर देगा। पता लग रहा है परमाणु बम लेकर के 4-5 दाग दिया यूएस में, चलो हम तुम्हारे सर हम तुमको भी ले डूबेंगे, इस तरीके की चीजें लेकर के चलता है, ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, मीम्स की दुनिया अलग होती है, रियलिटी की दुनिया अलग होती है। मीम्स की दुनिया पता नहीं कब किसी चीज को सच बना दे और कब किसी चीज को झूठ बना दे। तो यहाँ पे एक अनवेरिफाइड खबर सी उड़ रही है कि एम्बेसी पे अटैक कर दिया गया। मैं साफ बता रहा हूं बच्चों, अगर नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी पे अगर ये अटैक रियलिटी में वास्तव में हुआ होता तो नॉर्थ कोरिया चुप नहीं बैठता और इजराइल को और यूएस को इकट्ठा खामियाजा भुगतना पड़ता। ये कुछ अनवेरिफाइड न्यूज हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हैं जो कि फैलाई जा रही हैं, इसके खिलाफ भी फैलाई जा सकती हैं। और ये इंडिया में चल रहा है भाई साहब, इंडिया में ही ज्यादा मीम मीम का चल रहा है, तो मीम के बड़े मजे लेते हैं, है ना। तो मीम का मुद्दा जरूर बना हुआ है, लेकिन ये मीम का मुद्दा नहीं है। बहुत जल्दी देखना, बहुत जल्दी इस युद्ध में घुसेगा और जैसे ही घुसेगा युद्ध का एकदम से रुख पलट जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, और हाँ सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर कर देना बच्चों। जय हिंद।